बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। तो सचिव, वैद्य और गुरु अगर एक अप्रिय बोलते हैं, अगर मान लो सही बात नहीं बोलते और जैसे जो भी व्यक्ति है उसकी चापलूसी में बात करते हैं या किसी भय से या फिर किसी आशा से बोलते हैं, तो आप ये मान के चलें कि राज्य का नाश हो सकता है अगर सचिव प्रिय बोलेगा तो, और वैद्य बोलेगा तो स्वास्थ्य का नाश हो सकता है, और सचिव वैद्य गुरु और गुरु बोलता है तो धर्म का नाश हो जाए, यानी वो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो सचिव वैद्य गुरु इन तीनों को एकदम सत्य बात ही करनी चाहिए। सोई रावण कहो बनी सहाई, अस्तुति करे सुनाए सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। इस प्रकार से जो राज्य के सभा में बैठे हुए लोग हैं, रावण की सभा में, उन लोगों ने रावण को उसके हित की बात कहना शुरू कर दी, जो सत्य है उससे वो बच गए। हाँ, उसको अंधेरे में रखा। तो इसी क्षण जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है उसके भीतर सत्य हमेशा रहता है, चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए, उस परिस्थिति में वो सत्य को बोलेगा ही बोलेगा। तो तभी विभीषण वहां पर आते हैं और बड़े भाई रावण के चरणों में शीश नवाते हैं। पुण्य सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। फिर वो आसन लगाकर वो बैठ जाते हैं राज्यसभा में और अनुशासन पाकर यानी अनुमति पाकर वो बोलते हैं कि भ्राता सुनो, जो कृपाल पूछे मोई बाता, जो कृपाल पूछे मोई बाता, मत अनुरूप कहो हित ताता। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि वास्तव में सही क्या है, ये राज्यसभा ने जो भी आपसे कहा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सही क्या है, जो कृपाल पूछे मोई बाता, तो मैं अपनी मति के अनुसार आपको सत्य बोलूंगा। जो आपन चाहे कल्याणा, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, अगर आप अपना सुयश चाहते हैं, अपनी बुद्धि सुमति चाहते हैं, अपना शुभ चाहते हैं और अपनी सदगति चाहते हैं, सो परनार लिलार गोसाई, तो तजौ चौथ की चंद की नाई। कि पर स्त्री को आप उसका चेहरा भी मत देखो और उस चौथ के चंद्रमा की भांति उसका त्याग कर दो। जैसे भादों की चौथ का जो चंद्रमा होता है उसको कई बार देखते हैं तो दोष लग जाता है, मिथ्या दोष लग जाता है। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि उसके भांति उसका त्याग कर दो तो आपको कोई दोष नहीं रहेगा। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। अगर ये जो 14 लोक है ना, इनका भी अगर कोई स्वामी हो, इनका कोई राजा हो, अगर सारे और सभी जीव जंतुओं से उस राजा का अगर द्रोह हो, दुश्मनी हो, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कह न को। उस चाहे वो राजा कितना भी गुणी हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन उसका कोई भला नहीं कर सकता अगर वह राजा प्रजा का दोषी है। इस 14 लोकों का स्वामी होने के बावजूद भी अगर वह अपनी प्रजा से बैर रखता है या उससे प्रजा बैर रखती है तो उसका कोई भला कर नहीं सकता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। विभीषण कहते हैं कि भ्राता सुनो, ये काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। तब परिहर सुख रघुवीर हैं, भजो भजय जे संत। इन सबको त्याग दो और जिस प्रकार से संत रघुवीर की को भजते हैं, भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वैसे ही उन संतों की भांति आप भी श्री राम की वंदना में लग जाओ। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम कोई साधारण नहीं है। तुम्हें लगता है कि इस पृथ्वी पर राजा बनकर आए हैं, ऐसा नहीं है। वो राजा हैं परंतु वो कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वह ब्रह्म है जो अनामय हैं
अज भगवंता व्यापक हैं, वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, वो कोई साधारण नहीं है। व्यापक अजित, उनको कभी जीता नहीं जा सकता, अनादि है और अनंत हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। गाय, ब्राह्मण और धेनु, धेनु यानी गौ माता और देवताओं के हितकारी हैं। वो कृपा सिंधु मानस तनधारी, और बड़ी कृपा करुणा करके उस साक्षात श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है मनुष्य के रूप में। मानस तनधारी, जन रंजन भंजन खल बाता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वो मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और खल जितने भी जो राक्षस हैं उन सबको नाश करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, और सुनो भ्राता, वेद और धर्म के रक्षक हैं वो। ताय वैर तज नाई माथा, उनसे जो वैर है ना उसको त्याग दो। मैं आपसे शीश नवाकर प्रार्थना करता हूं। ताय वैर तज नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। इन सब चीजों को त्याग कर भगवान को भजन करो। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, और हे प्रभु हे भ्राता, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि वैदेही को प्रभु श्री राम को समर्पित कर दो। वैदेही पर उनका ही अधिकार है, भजो राम बिन हेतु स्नेही। और इस प्रकार से आप श्री राम को भजन करो। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, प्रभु श्री राम इतने कृपालु इतने दयालु हैं कि जो भी शरण में आ जाता है उसको त्यागते नहीं है। विश्व द्रोह कृत अग जे लागा, चाहे भले ही वो कितना भी विश्व का द्रोही बन जाए, कितना भी विश्व का वो दुश्मन बन जाए, विश्व द्रोह कृत अग जे लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, जिसका नाम लेने से तीनों तापों का नाश हो जाता है। ताप यानी दैहिक दैविक भौतिक, तीन तरह के ताप हैं। दैहिक मतलब शरीर से संबंधित, जैसे आप रोग हैं तो वो दैहिक ताप। दैविक ताप जैसे भगवान की कृपा, जैसे कई बार क्या है कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं फिर भी हमारी रक्षा हो रही है, हमारे साथ कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, तो वो दैविक शक्तियां हैं जो आपके साथ ऐसा कर रही हैं। लेकिन दैविक शक्तियां अगर प्रतिकूल हो जाएं, आपके अगेंस्ट हो जाएं, तो वो दैविक ताप बन जाता है। दैहिक दैविक और भौतिक ताप। भौतिक जैसे कि तूफान आंधी भूकंप इत्यादि, ये जो मतलब इस तरह की जो परेशानियां हैं तो ये भौतिक ताप हैं। तो इन सब तापों से भगवान प्रभु श्री राम रक्षा करते हैं। जा सुनाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। अपने हृदय में वो उसी नाम को प्रकट कर लो। ये विभीषण रावण को शिक्षा दे रहे हैं। बार बार पद लागो, मैं आपके बार बार पैरों पड़ता हूं। विनय करो दशीस, हे दशानन मैं आपसे विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं। परिहर मान मोह मद, इन मान मोह और मद को परित्याग कर दो। भजो कौशलाधीश, की पूजा, भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करो। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन, कह पठही यह बात, तुरंत सो में प्रभु सन कही, पाए सो सवता। मुनि पुलिस्त ने यह बात मुझे अपने शिष्य के द्वारा एक पत्र के माध्यम से ये बात कही है कि राम को, ये मुनि पुलिस्त ने अपने शिष्य को भेजा है और मेरे पास भेजा और एक पत्र लेकर, और मुझे ये बात कही है कि देखो राम कोई साधारण नहीं है, वो श्री हरि विष्णु है, तो इसलिए राम से द्रोह न करें, राम से बैर न करें। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अत सुख माना। रावण का एक सचिव है जिसका नाम है माल्यवंत, बड़ा ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल और सही और गलत में फर्क करने वाला है। तो विभीषण की बातें उसको बड़ी अच्छी लगी हैं और सुख का वर्धन करने वाली लगी हैं। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरव जो कहत विभीषण। वह माल्यवंत भी रावण से कहता है कि सुनो, ये जो आपके अनुज विभीषण ने ये जो बातें कही हैं, इन बातों को अपने हृदय में धारण करो। ये बात एकदम नीतिगत कही है।
रिप उत्कर्ष कहत सठ दो दूर न करो यहाँ है को। तभी रावण क्रोधित होता है। रावण क्रोधित होते हुए कहता है कि दोनों के दोनों शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, उसके उत्कर्ष की बात कर रहे हो। दूर न करो यहाँ है को, दरबारियों इनको भगाओ यहां से, दूर इससे इनसे इन्हें मुझसे दूर कर दो। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी। ऐसा सुनकर माल्यवंत तो चुपचाप चला गया अपने घर, लेकिन विभीषण वहीं टिके रहे। विभीषण ने कहा कि देखो मैं हूं साधु पुरुष, और साधु पुरुष का स्वभाव अपने अपमान से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर उसका अपमान हो भी जाए, तथा मानापमानयो, गीता में भगवान ने कहा कि साधु पुरुष मान अपमान सब सह लेता है। फिर भी वो रावण से प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर, सुमति कुमत सबके उर रही। देखो सुमति यानी अच्छी बुद्धि और दुर्बुद्धि सबके हृदय में रहती है। मैं भी हूं तो मेरे हृदय में भी है, ऐसी बात नहीं है। नाथ पुराण निगम अस कहीं, ऐसा पुराण और सभी वेद यही बात कहते हैं कि सब सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। जहां सुमति है संपत्ति नाना। पर एक बात ध्यान रखना, जहां पर सुमति है, जहां पर अच्छी मति है, वहां पर संपत्ति ही संपत्ति है। और जहां कुमति है विपत्ति न दाना। आप ये भी मान के चलो कि जहां पर विपत्ति है, वहां पर जहां पर दुर्बुद्धि है, कुमति है या दुर्बुद्धि है, तो वहां पर विपत्ति है। तब और कुमत बसी विपरीता, तुम्हारे हृदय में ना कुमति बस गई है और यह तुम्हारे भाग्य के प्रतिकूल हो गई है। हित अनहित मानव रिपु प्रीता। आप प्रभु श्री राम को रिपु मान रहे हो, शत्रु मान रहे हो। हित और अनहित में आप विवेचना नहीं कर पा रहे हो। उसमें काल रात निश्चर कुल केरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी। तुम्हें मालूम है ये जो सीता आई है, ये तुम्हारे लिए काल रात्रि के समान है। ये एक न एक दिन तुम्हारा नाश करके जाएंगी। ऐसा विभीषण ने उससे कहा। तात चरण गए मागो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहो अहित न हो तुम्हारा। पहले तो प्यार से समझाया, अब थोड़े कटु वचनों से समझाया उसने, विभीषण ने। हाँ, अब फिर लास्ट में कहता है कि देखो इसलिए हे भ्राता, मैं आपके चरण फिर से पकड़ रहा हूं, सीता राम को दे दो और तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। ये बात मैं कह रहा हूं, ये मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। बुद्ध पुराण श्रुत सम्मत बानी, मैंने विद्वानों से सुना है, पुराणों में सुना है और श्रुतियों में यानी वेदों में सुना है। ये सम्मत वाणी कही विभीषण नीति विखानी, जो मैंने तुमसे ये बात कही है। सुनत दसानन उठा ऋषाई, खल तो निकट मृत्यु अबाई। तभी जोर से क्रोधित होकर रावण उठता है और कहता है कि दुष्ट, तेरी मृत्यु आ गई है। जियत सदा सठ मोर जियाबा, मेरे टुकड़ों पर पल रहा है तू, मेरे जियाने से जी रहा है। सठ माने टुकड़े नहीं, जियत सदा सद मोर जियाबा, सठ माने दुष्ट। दुष्ट तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, मैं जीवित जीवन दान दे रहा हूं इसलिए जी रहा है। रे पुकर पक्ष मोड़ तो बाबा, तुझे उस शत्रु का पक्ष भा रहा है। मूर्ख, कह सिनखल अस को जगमाही, भुजबल जाय जिता में नहीं। क्या तुझे पता नहीं है कि मैंने संपूर्ण अपनी भुजाओं के बल पर, कौन है ऐसा जिसको मैंने जीता नहीं है? तू भूल गया, मैंने सबको अपनी भुजाओं के बल पर जीता है। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हव कई नीति। मेरे नगरी में रह रहा है, मेरे नगरी में बसा हुआ है, और सठ मूर्ख, जा तू जो है उस मूर्ख से, उस रिपु से यानी मेरे दुश्मन से ये बातें कह। अस कह कीनिस चरण प्रहारा, ऐसा कहते हुए उसने जोर से लात मारी विभीषण के भरी सभा के भीतर। अनुज कहे पद 12-12। अब यहां पर कोई ये दोष दे कि विभीषण अपने भाई का साथ नहीं दिया, तो ये मूर्खता है। उसने स्वयं कहा है कि सठ जा, तू ये बातें सब उससे कहे, तू यहां से चला जा। रावण ने स्वयं भेजा है। अनुज कहे पद 12-12। फिर भी वो बार बार उनके पैरों में पड़ रहा है कि सुनो मेरी बात मान लो। उसका अपमान हो गया, अपमान के बाद भी वो बार बार प्रार्थना कर रहे। उमा संत कह यह बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई।
भगवान शंकर कहते हैं कि मंद बुद्धि रावण को कौन जानता है, संत सबकी भलाई करना चाहते हैं, ये समझ नहीं रहा ये मंद बुद्धि रावण। तुम पे तो सरस भले ही मुझे मारा। विभीषण कह रहे हैं कि तुमने भले ही मुझे मारा है, मेरे लात मारी है, राम भजे इतना तुम्हारा। देखो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति कितना अच्छा होता है। वो कहता है कि देखो भले ही मेरा अपमान किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि राम तुम्हारा कल्याण करें। राम भजे इतना तुम्हारा, सचिव संग ले नव पत गए, समय सुनाए कहत असबयु। अपने सचिव को साथ लेकर आकाश मार्ग से वहां जाने लगा जहां श्री राम है। ये बात कहने लगा और सब लोगों को ये बात कही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवजन खोर। राम सत्य संकल्प प्रभु की के पास में जाऊंगा और ये तेरी जो सभा है ना, ये सब काल के वश में हो गई है। मैं रघुवीर, मैं प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे दोष न देना। मैं प्रभु श्री राम की, क्योंकि तुमने कह दिया कि जाओ राम की शरण। अस कह चला विभीषण जब ही, ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही चला, आयुहीन भय सब तभी। एक वातावरण होता है, संत पुरुष जहां पर रहते हैं ना, तब तक उस क्षेत्र को कोई बिगाड़ नहीं पाता कुछ भी। विभीषण जब तक लंका में है तब तक उस लंका को रावण जीतता रहा, और वो शक्ति रावण को लगता रहा कि मैं अपनी भुजाओं के बल पर जीत रहा हूं, लेकिन साधु पुरुष के उस तपोबल के कारण वो जीत रहा है। अब जैसे ही उसने वो लंका छोड़ दी है, आयुहीन भय सब तभी, सारे राक्षस अब उनकी मौत निश्चित है, ये मान के चलो। वो साधु पुरुष के तपोबल का ये प्रभाव होता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, उस साधु पुरुष की अवज्ञा करिए, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबय अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण को त्याग दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके भीतर वो शक्ति जो थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। चले वो हर्ष रघुनायक पाही, फिर वो विभीषण जो है हर्षित होते हुए रघुनायक के चरणों की तरफ चल दिए। रघुनायक की तरफ भी नहीं, रघुनायक के चरणों की तरफ। अगर सबसे पहले अगर राम का दर्शन करूंगा तो उनके चरणों का करूंगा। चले वो हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहुमन माई। मैं अब मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि राम देखो कैसे कल्याण करते हैं, भले ही मेरा अपमान कर दिया लेकिन मुझे अपनी शरण में ले रहे हैं। यानी जब दुनिया से ठुकराया जाता है व्यक्ति, तब वो राम की शरण ग्रहण करता है। जब तक उसे भी विभीषण के इस बात से, इस घटनाक्रम से हमें यह भी पता लगता है, जब तक वो सुविधाओं का उपभोग कर रहा है तब तक वो पूर्णतः राम को नहीं जान रहा। राम 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 कर तो रहा है, लेकिन जब दुनिया से ठुकराया जाता है तभी राम उसके शरण में लेते हैं। करत मनोरथ बहुमन माई, देखूं चाय जनन जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। विभीषण कहते हैं कि मैं उन चरणों को देखूंगा, अरुण मृदुल सेवक, जो सबको सेवकों को सुख देने वाले हैं। जे पद परस्तरी नारी, जिन चरणों के स्पर्श से गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार हो गया। जे पद परस्तरी नारी, दंडक कानन पावनकारी। और वो दंडक वन जहां पर ये वनवास के बाद रहे, वो दंडक वन पवित्र हो गया। जे पद जनक सुता और लाए, जो जनक सुता यानी माता जानकी अपने हृदय में जिन चरणों को धारण करती हैं, वो पद में आज दर्शन करूंगा। कपट कुरंग संग धरधाए, हर और सर सरोज पद जेई। मैं उन श्री भगवान के उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा, मेरा अहोभाग्य होगा। अहोभाग्य में देखूं तो मेरा दर्शन, मतलब राम का चेहरा नहीं देखना उनको, राम के चरण देखने हैं। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, जिन पैरों की खड़ाओं को भरत ने अपने मस्तक पर धारण किया, ते पद आज बिलो के हों। आज उन पदों को मैं देखूंगा। इन नयनन अब जाए, अब ये नयन आज धन्य होंगे कि उन चरणों को मैं देखूंगा। एह विधि करत सप्रेम विचारा, ऐसा कहते हुए बड़े प्रेम से विचार करते हुए आये सपद सिंधु है पारा। अपने सचिव के साथ वो सिंधु पार आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, जब
सारे वानरों ने जब विभीषण को आते हुए देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा, कि रिपु का कोई दूत है, शत्रु का दूत है ये। ताहिरा के कपीस पहे आए, समाचार सब ताहे सुनाए। उसको थोड़ा बिठा के फिर समाचार सुनाते हैं। वो कहे सुग्रीव सुनाओ रघुराई, भगवान श्री राम को सुग्रीव जी समाचार सुनाते हैं कि हे रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई मिलने आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि विभीषण मिलने आया या आपका, दशानन का भाई आया, दशानन का भाई आया। इसका मतलब है कि दशानन की तरफ से उससे भेजा गया होगा। यानी सुग्रीव भी अनुमान लगाने में असमर्थ हैं कि इनके भाव का अनुमान व्यक्ति नहीं लगा सकता, भाव का अनुमान भगवान ही लगा सकते हैं, या सदगुरु ही लगा सकता है। या तो हनुमान जी लगा सकते हैं, हनुमान जी सदगुरु हैं, और या फिर भगवान लगा सकते हैं भाव का अनुमान। तो भाव का अनुमान सुग्रीव नहीं लगा पा रहा, दशानन भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपि सुनर नर सुनहो नर नाया। भगवान श्री राम कहते हैं बताओ क्या करें, परीक्षा लेते हैं सुग्रीव की। जान न जाए निशाचर माया। सुग्रीव कह रहे निशाचरों की माया कुछ पता नहीं चलता इनका, ये बड़े फ्रॉड होते हैं, और ये तुरंत अपना रूप बदलकर और बड़े प्यार से बात करेंगे। और इनका जो राम भी मुस्कुराते हैं, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। ये रूप बनाकर किस कारण आया है? भेद हमारा लेन सटावा लगता है, हमारी भेद जानने आया है। ये हमारा भेद हमारे यहाँ पर खुफिया जानकारी लेने के लिए आया है। राखिए बांध मोर स्वभावा, मेरा मानना है भगवान इसको बांध लो। सुग्रीव कह रहे मेरा मानना है इसको बांध लो। सखा नीति तुम नीक विचारी। भगवान श्री राम कहते हैं सखा, सुग्रीव को सखा मान चुके हैं ना वो। सखा तुम्हारी नीति तो बड़ी अच्छी है, सुन प्रभु वचन मम पर शरणागत, मम पन शरणागत भयहारी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो मेरे शरणागत हो गया, मैंने समझ लिया कि वो मेरी शरण आया है, तो वो सारे भयों से मुक्त हो गया। तो मम पन शरणागत भयहारी, सुने प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। अब हनुमान जी चुपचाप सुनने, बीच में राम और सुग्रीव सखा हैं, तो भाई देखो जब, और सेवक है हनुमान जी, तो सेवक का अनुशासन यही है कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा चुप बैठता है, जानता सब है लेकिन चुपचाप बैठता है, यही अनुशासन है। तो हनुमान जी चुप हो जाते हैं, फिर राम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही राम ने कहा कि भाई देखो मेरी शरण में जो आ गया वो सारे भयों से मुक्त हो गया, तो हनुमान जी हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। और हनुमान जी हृदय में कहने लगे हैं कि वाह, शरणागत हैं वो, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं भगवान, रक्षा करने वाले हैं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, दीनर पामर पाप में तिन्ह विलोकत हान। ये अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण संसार का अगर उसने अहित किया हो या संपूर्ण संसार से उसका द्रोह हो, तो भी उस नर को अपनी शरण में ग्रहण करने के बाद उसको सब पापों से विमुक्त कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।